आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किसी धारामापी के स्केल पर 100 खाने हैं। यदि उसमें धारा 1 मिली एम्पियर प्रभावित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप हो जाता है तो विक्षेप 10 खाने के लिए आवश्यक धारा का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर देखो, हमारा जैसे कि स्केल होता है, तो यहाँ पर मैंने एक तरह से यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है, मैं कहूँ कि धारामापी दिखा रखा है। अब धारामापी है तो धारामापी क्या होता है? धारामापी का काम होता है धारा को मापने का काम, मतलब कि धारा को मापने का यंत्र, धारा का मापन। अब देखो, धारा का मापन करता है तो कैसे करता है? ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में ये लगाया जाता है परिपथ में, तो धारा का मान बता देता है। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो इसकी सुई में, यहाँ पर जो सुई है ये विक्षेपित होती है। तो यहाँ पर इसमें कहा है कि 100 खाने हैं। ये हमारे पास मान लिया कि हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास 100 खाने हैं कुल। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये हमारा 100वां खाना है। ठीक है। तो कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि मैंने क्या किया कि इसमें इतनी धारा प्रवाहित कर दी कि पूर्णतः विक्षेपित हो गया था। यहाँ से हमारी सुई यहाँ पर आ गई। फिर क्या होता है कि ये वाले विक्षेप हो गया, तो ये कितने पर हो रहा है? देखो, ये हो रहा है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, या फिर मैं कहूँ कि 100 खाने बराबर कितना है? 1 मिली एम्पियर। 100 खाने बराबर 1 मिली एम्पियर। 1 मिली, यहाँ पर देखो ये लिख रखा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है। तो ये हो गया मिली एम्पियर। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर अगर मेरे 10 खाने होते तो क्या होता? तो 10 खानों के लिए आवश्यक धारा का मान मुझे ज्ञात करना था कि 10 खाने अगर विक्षेप होते, मतलब कि यहाँ से और कहीं यहाँ पर आता, 10 खाने यहाँ पर पूर्ण होते, तो उस समय मेरा धारा का मान, मतलब कि इसमें जो धारा प्रवाहित कर रहा हूँ आई, वो कितना होता? तो देखो, ये क्या होता है कि यहाँ पर मेरे 10 खाने, मतलब कि एक खाने की बात करूँ तो एक खाने का जो धारा है वो कितनी हो जाएगी? 1/100। और वो मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को मैं इस प्रकार दर्शा रहा हूँ, मिली एम्पियर। अब मैं कह रहा हूँ कि 10 खाने, तो 10 खानों के लिए हम क्या करेंगे कि 1/100 गुना 10 कर देंगे। 1/100 तो हमारे पास एक खानों के लिए है, और 10 से गुना कर दिया, 10 खानों के लिए धारा मिल गया हमें। तो इतनी धारा हमें मिलेगी। ये देखो, यहाँ से 1/10, या फिर मैं कहूँ कि 0.1 मिली एम्पियर। 0.1 मिली एम्पियर मेरी क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, अगर मेरे 10 खाने विक्षेप हो रहे हैं। तो हमसे पूछा था कि विक्षेप 10 खाने के लिए आवश्यक धारा का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 0.1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।